Hello friends, welcome back to our channel. So in this session we are going to talk with a student who has secured 84% in her HSC examination under Maharashtra board, and that too without any coaching help or classes. Congratulations Vidhi Vasa for Thank you. your outstanding performance. Many congratulations to you. Thank you. So now I'll just brief out her academics. So she was in NL College, which is in Mumbai, Malad, Mumbai. She has secured 84%, and her schooling was from Bhavan's AH Wadia School. She had scored 87.4% in her SSC examination. So once again, congratulations, Vidhi. Thank you. So now how पहले तो किसने देखा आपका रिजल्ट एंड आप how it went? मैंने खुद नहीं देखा अपना रिजल्ट. Okay. So what was your reaction like? हाँ, I was like कि ऐसे अच्छे मार्क्स है, पर I was like कि थोड़े ज्यादा आ जाते, पर I don't know what happened. हाँ, वो तो expectations है. Like we also study. Economics में भी हम पढ़ते हैं wants are unlimited. Yes. So did you expect such a good score? I expected कि मुझे ऐसा मतलब ऐसे मार्क्स मतलब 80 अबाउ तो आ ही गए, पर मेरा like I prepared for above 85 कि उतने मैं स्कोर कर दूंगी. But 84% is fine, I think. 85 you expected, and 84%. Nice. So what are your future plans and how you see yourself 5 years ahead down the line? मैंने अभी तक I have not think about anything. I'm like अभी hard work करके जैसे मतलब I have not planned about my future. अभी जैसे चल रहा है वैसे you have to do your hard work and move on. Okay, so you have to do your hard work. So now there are few questions which our students would like to ask you. So first, like what was your study pattern and what was your study schedule, like how much time you used to go for college, क्योंकि classes तो आपके थे नहीं, क्योंकि आपने classes या कोई coaching center तो लिए नहीं थे. So आप college और studies का आपका क्या schedule होता था पूरे दिन का? So I used to like कि मेरे afternoon में मेरी college रहती थी. Then after college I used to study. Okay. So आप फिर आपके कोई हॉबी या कोई चीज थी जिसको आप टाइम देते थे रेगुलरली या कुछ? Like it was not a hobby, but I used to love binge watching like my series and all that, like entertainment and वो सब देखना. Yeah, so वो मैं ऐसे कभी-कभी देखती थी ऐसे. So it's not like my hobby type, but I used to like watching. तो मतलब मैं उसके लिए भी कभी-कभी टाइम निकाल देती थी. हाफ एन आवर एक एपिसोड देखती थी, मतलब उतना भी ज्यादा नहीं देखती थी, but I used to watch. Okay. So इनका अगर आपने जो अभी उन्होंने बोला वो सुना होगा तो उन्होंने माइंड फ्रेश करने के लिए वेब सीरीज वगैरह का ऑप्शन लिया था. सो मेजर जो क्वेश्चन है ना वो मेन ये है कि आपने कोई क्लासेस नहीं लिए थे या कुछ नहीं लिया था. तो वो एक होता है ना कि हम खुद से पढ़ते हैं ना, तब कुछ चीजें जैसे कि सब्जेक्ट्स इतने इजी नहीं है हम बोलते हैं, बट जैसे कि इकोनॉमिक्स में वो प्राइस डिमांड वाला जो इलास्टिसिटी वाली चीजें है, फिर मैथ्स में बहुत सारी चीजें है. सो वो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या एक कॉन्सेप्चुअल बिल्ड कैसे बनाया आपने? Like economics में जब भी मेरे को था ना, I used to read the government textbook twice, thrice. मतलब मैं पढ़ती थी. वो textbook है ना बहुत अच्छे से उन लोग ने लिखा है, they explained everything. और जब भी कोई मतलब ऐसे doubts नहीं होते थे clear, मतलब कभी doubts नहीं आते थे. पर if you read twice or thrice that government textbook ना, तो आपका वो पढ़ के भी हो जाएगा चैप्टर और आपका चैप्टर भी ऐसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Okay. So हम लोग को समझ भी जाएगा और हमारा तभी के तभी लर्निंग हो जाएगा. ओके. सो मैं स्टूडेंट्स को एक बात बता दूं कि इन्होंने जो इनके जो हाईएस्ट मार्क्स है ना वो इकोनॉमिक्स में थे, विच वाज 91 मार्क्स. इसलिए उन्हें मैं इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहा हूँ. सो इकोनॉमिक्स का उन्होंने कहा कि उन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने जो रेफर किया था वो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक रेफर की थी. सो ऐसा एक मिसकॉन्सेप्शन मत रखना कि आप कोई ऑथर की बुक पढ़ोगे, कोई क्लासेस की बुक पढ़ोगे तो ही होगा. इन्होंने खुद से पढ़ा है और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ा है. वो खुद कह रहे हैं कि मैंने कोई और ऑथर बुक या कुछ भी यूज नहीं किया था, कोई क्लासेस की बुक यूज नहीं की थी, खुद के बुक से खुद के अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा था
और उन्होंने 91 मार्क्स स्कोर किए इकोनॉमिक्स में। एक बार है ना, मेरा एक मतलब एक ऐसा पर्सनल व्यू है कि आप आईटी हो या कोई और सब्जेक्ट में आप 90 अकाउंट्स है 90-95 ला सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में इट इज अ वेरी टफ टारगेट कि आप 90 प्लस ला सको। सो दैट्स अ गुड पॉइंट कि आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से भी पढ़ो तो इट इज इनफ। So, another thing like what hobbies तो आपने बताया, बट आप जो सोशल नेटवर्किंग्स थे, फिर आप कोई आपके फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, कॉलेज के कुछ फेस्ट्स होते हैं, तो सब अटेंड करते थे या फिर कैसे करते थे? हाँ वो अटेंड करती थी, बट इट वाज लाइक वो सब भी मैंने दिसंबर के पहले, दिसंबर नवंबर आधा आई गेट लाइक वो प्रीलिम्स का रहता, तभी मैं सीरियस हो गई कि अभी ये सब अटेंड करना नहीं है, बाद में मार्च की बात करेंगे लाइक, तो तब से मैं फिर सीरियस हो गई कि अभी नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई करना है, सिर्फ 1-2 महीना करना है, फिर एग्जाम्स हो जाएगी, देन यार फ्री हाँ, होगी। then करेक्ट। सो तो आपने मेरे मतलब कितने मंथ्स के लिए पढ़ाई की थी? मतलब आपने तो, आपका तो जो पूरा था वो सेल्फ स्टडी था कि आपका कोई क्लासेस खत्म होने का तो कोई इशू नहीं था। हाँ तो आपने जो सेल्फ स्टडी की वो कब से स्टार्ट की थी? मतलब आप शुरू से ही लाइक पढ़ते थे? अगस्त, शुरू से मतलब मैंने पढ़ा था, पर वो कैसा कि हम लोग का यूनिट टेस्ट रहता था तो वो चैप्टर्स ही पढ़े थे, पर फिर वो फुल Okay. फ्लेज स्टार्ट मैंने अगस्त से किया कि सारे चैप्टर्स वाइंड अप कर लेती हूँ, बिकॉज हम लोग का फर्स्ट टर्म का पोर्शन भी रहता है, वो वाइंड अप किया, फिर जाके प्रीलिम्स का, वैसे कर करके मैंने पूरा फटाफट ओके, लाइक सो आपने पार्ट अगस्त से पार्ट में फुल पढ़ाई की फ्लेज है। स्टार्ट। हाँ जैसे बट यूनिट टेस्ट में ना, हर यूनिट करेक्ट, टेस्ट में बट हर कॉलेजेस के, अच्छा यू कैन गो, ओके, नहीं, हर आई एम जस्ट सेइंग कि बट आपने बोलने का मतलब ये है कि आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई चालू रखी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ स्टॉप किया, तो मतलब इट वाज लाइक अभी हम लोग की यूनिट टेस्ट आ जाती है, तो लाइक तो मैंने यूनिट टेस्ट के चैप्टर्स पढ़ लिए, तो वो कवर हो गए, तो फिर वही चैप्टर्स अगर टर्म में पूछ गए तो वो चैप्टर्स पहले से हो गए थे, तो फिर नए चैप्टर्स किए, वैसे कर करके स्टेप बाय स्टेप किया। ओके। सो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने शुरू से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। कुछ बच्चे होते हैं ना कि एग्जाम के एक दिन पहले उठते हैं और बोलते हैं कि भाई अब पढ़ाई शुरू करते हैं, वैसी सारी चीजें। सो आप कितने आवर्स पढ़ते थे दिन में? और पहले जब स्टार्टिंग था तो ओनली 2-3 आवर्स, फिर मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया, जैसे कि एग्जाम्स नियर बाय आती थी तभी मैं बैठती थी पूरे पूरे दिन के वाइंड अप करना ऐसे 7-8 आवर्स तक में, और फिर जैसे प्रीलिम्स और वो सब है तो थोड़ा जैन फेब में तो सब सीरियस हो जाते, बिकॉज वी नो के एग्जाम्स आर देयर, हाँ, सो तब से मैं ऐसे अच्छे से पढ़ती थी, पेपर सॉल्विंग स्टार्ट कर दी थी तब से मैंने, तो 3 आवर्स के पेपर्स लिखती थी। ओके। सो आपका जो स्टडी पैटर्न था वो कैसे था? मतलब कि आप पहले एक बार रीड करते थे, फिर उसमें कुछ डाउट, अगर मतलब ऐसा होता है कि कहीं पे डाउट वगैरह आया, वो भी हाँ आपने बोला कि हाँ ट्वाइस हाँ, थ्राइस रीड कर लिया, फिर भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट रहे होंगे कि आप फिर भी कभी नहीं कभी समझ रहे तो? यूट्यूब पे भी रहता था रेफर करने को वो, फिर कभी ऐसे कोई ज्यादा डाउट आ गया तो कोई फ्रेंड्स को पूछ लेती थी, बिकॉज दे यूज्ड टू गो फॉर इको कोचिंग, सो दे वर लाइक वो लोग भी मेरे डाउट्स क्लियर कर देते थे, ओके, वैसे डाउट्स क्लियर, क्लास कभी कॉलेज की टीचर्स पढ़ाती थी और वही टॉपिक में डाउट आ मतलब, तो तभी के तभी क्लियर हो जाता था करेक्ट। सो मैं और ऐसे। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप ऐसा मिसकॉन्सेप्शंस मत रखिए, कोई भी चीज का मिसकॉन्सेप्शन मत रखिए कि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स अच्छे नहीं होते हैं, फिर अब कॉलेज के प्रोफेसर्स अच्छे नहीं होते। आपके सामने लाइव एग्जांपल है विधि का कि उन्होंने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक यूज किए, कॉलेज के प्रोफेसर से उन्होंने उनकी हेल्प से इतने अच्छे स्कोर किए। सो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने राइटिंग प्रैक्टिसेस कितनी की थी? मतलब कि ऑन एन एवरेज पर बहुत सब्जेक्ट आपने, ओके, सो आपने राइटिंग प्रैक्टिस, सो मतलब ऑन एन एवरेज आपने मैंने पर लाइक सब्जेक्ट कितने टेस्ट सीरीज लिखे थे? टेस्ट या लाइक आई हैड अ बुक जिसमें ना लास्ट 2014 से लेके 2020 के सारे पेपर्स थे, मैंने सारे पेपर्स को ऐसे गो थ्रू किया और लिखा है। सो देखो कितनी मेहनत की है उन्होंने। 84%, जब हम बोलते हैं ना हाँ कि 84% है कि भाई आ गए 84%, 84%, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत की है उन्होंने। देखो पिछले 6 साल के पेपर्स पूरे लिखे हैं उन्होंने, 6 साल के पेपर्स। अपने को तो और एग्जाम कभी के दिन कभी भी ऐसा अपने को तो एग्जाम के दिन भी कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई मेरे बदले कोई और लिख के आ जाए पेपर। सो उन्होंने एग्जाम के पहले 6 पेपर्स खुद से लिखे हैं। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। इफ यू विल डू अ पेपर प्रैक्टिसिंग ना, तो फिर समझ जाएगा कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस प्रेजेंट करेक्ट। होते हैं, हाउ टू राइट अ पेपर, वो 3 आवर्स के स्पैन पे टाइम सेट, बिकॉज इकोनॉमिक्स पेपर इज वेरी लेंदी, कंप्लीट नहीं होता है वो 3 आवर्स के स्पैन में, सो यू हैव टू करेक्ट। बी लाइक के पेपर प्रैक्टिस उसमें तो बहुत ही करने की।
उसमें सारे पेपर्स को सॉल्व करते रहने का, कॉलेज के भी करने के, सब करेंगे, बिकॉज इको नीड्स प्रैक्टिस। वो लर्न कितना भी करो पर हम लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सो वी कैन नॉट राइट ड्यूरिंग एग्जाम्स। मेरा और एक डाउट है, मेरा पर्सनल डाउट है कि मतलब आप जब पेपर्स लिखते थे तो अगर कि समझो कि आपने लिखा और चेक फिर कौन करता था? आप खुद ही चेक करते थे कि फिर आपके कोई सीनियर? मैं आई यूज्ड टू बी लाइक कि मैं पूरा टेक्स्ट बुक लिख के आती थी पेपर में, तो मैं चेक करती थी टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही लिखती थी। तो इफ मैं कुछ भी मिस आउट करती थी, मुझे समझ जाता था कि मेरा यहाँ का ये पॉइंट मैं भूल गई, तो फिर वो आंसर पे मैं टाइम देती थी, वो रिवाइज करती थी वो आंसर, एंड देन आई यूज्ड टू गो फॉर नेक्स्ट पेपर। ओके, सो आपने खुद ही आप अपना पेपर चेक करते थे जो प्रीलिम्स हाँ, लिखते और खुद के मैंने लाइक आई मेड माय आंसर्स फॉर इकोनॉमिक्स, खुद के एकदम प्रॉपर पॉइंट वाइज बनाए थे मैंने। वो अगर आंसर्स का कंटेंट नहीं रहेगा मेरे आंसर शीट पे, आई यूज्ड टू लर्न अगेन एंड अगेन दैट आंसर। सो कुछ चीजें मैं यहाँ पर समराइज करना चाहूंगा जो उनकी स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, 2 बार उन्होंने पूरा कंटेंट को रीड किया कि भाई क्या है कैसे, उन्होंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। फिर वो करने के बाद फर्स्ट स्टेज पे उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, फिर उन्होंने क्या किया, खुद के नोट्स बनाए, खुद के समरी नोट्स बनाए। फिर उन्होंने थर्ड स्टेज पे क्या किया, उसको रिवाइज करते रहे, उसको पढ़ते रहे, याद कर ली सारी चीजें। फिर फोर्थ स्टेज पे उन्होंने क्या किया, पेपर्स लिखे, है ना, पेपर्स लिखे। फिर पेपर्स में उन्होंने खुद में चेक किया कि भाई क्या गड़बड़ है और हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, उनकी राइटिंग स्पीड को बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की। सो दिस इज द वे। सबसे पहले आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, फिर आप क्या करो, खुद के नोट्स बनाओ। क्योंकि एक बार देखो कैसा होता है कि हम पहले नोट्स बना देंगे ना, जब हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर नहीं है और नोट्स बना देंगे ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करना है, फिर वो नोट्स बनाने में भी आपको मजा आएगा। फिर नोट्स बनाने हैं, फिर आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज देने हैं और उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और फिर आपको बेसिकली वो जानना चाहिए कि आंसर्स में कैसे लिखना है, बिकॉज इको के यू कैन नॉट राइट, यू हैव टू गिव अ मीनिंग, then you have to explain, then you have to give a conclusion, then you have to give a diagram, then only you can score। वरना उन लोग मार्क्स का बहुत कट करते हैं। तो वो बेसिकली वो मैंने मेरे फ्रेंड्स के हेल्प से कि कैसे वो लोग कोचिंग करते थे, तो दे वर लाइक नोइंग के कैसे लिखने आंसर्स। फिर वो बुक्स भी रहती थी, वो प्रेफर किया कि कैसे पॉइंट्स कौन से इंक्लूड होने चाहिए आंसर में, तभी जाके यू विल गेट मार्क्स। और ये एक सजेशन है मुझे, मेरे टाइम का मेरे प्रोफेसर ने जो 12th स्टैंडर्ड में दिया था ना, जो लॉजिक, आई थिंक आई स्कोर्ड सम 89 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो मुझे एक मेरे टाइम का एक मेरे प्रोफेसर ने, जो हमारे कोचिंग सेंटर के हुआ करते थे ना, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि जनरली जो बच्चों का मेंटेलिटी होता है या जो फोकस होता है ना, वो डायग्राम से हटके होता है कि डायग्राम नहीं बनाने, क्योंकि जनरली वो चीजें समझने में प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो हमारे सर ने हमें ऐसा बोला था कि आप डायग्राम की तरफ ही बढ़ो, क्योंकि वो है वैसा कुछ है जो आप बाकी स्टूडेंट से अलग करोगे। सो आप डायग्राम्स पे फोकस करो, डायग्राम्स होने चाहिए। और डायग्राम्स के बिना इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ सकते हैं कि कुछ अजम्पशंस लिए हैं, उनको प्रूव करना, फिर कंक्लूड करना, ये सारी चीजें। सो दैट आई रिमेम्बर जो हमारे सर ने हमें दिया था। करेक्ट। सो eco should be written in point wise। वो पैराग्राफ में लिखते तो no one can understand it। तो you have to give like assumptions, you have to give proper वो pointers बना के लिखना है उसमें। you cannot write in a paragraph जो टेक्स्ट बुक में दिया वो ही डायरेक्टली लिख देने का। वो सब कंक्लूड करो पॉइंट वाइज में लिखने का। करेक्ट। सो इन्होंने जो देखो एक आपको एक पेपर राइटिंग स्ट्रेटेजी भी दी है कि आपको क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है और इकोनॉमिक्स के आंसर में आपको डायग्राम देना है, कंक्लूजन देना है, एक प्रॉपर वे में जैसा आपको टेक्स्ट बुक में दिया है वो सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। फिर कुछ पॉइंट्स वैसे होते हैं जो कंपलसरी इंक्लूड करने हैं, जिसके बेसिस पे मार्क्स नहीं, अगर वो नहीं लिखे तो मार्क्स कट हो सकते हैं। तो वो सारी चीजों का अपने को ध्यान रखना है। सो विधि, एक और डाउट है कि आप जब खुद से पढ़ते थे तो जाहिर सी बात है बहुत कभी कभी ऐसा लगता होगा कि स्ट्रेस भी आ रहा है कि भाई नहीं हो रहा है अभी एक टाइम के बाद, क्योंकि खुद से जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो तो थोड़ा सा माइंड को ऐसा स्ट्रेस आता ही है। सो आप स्ट्रेस रिलीव करने के लिए क्या करते थे? मैं तो फ्रेंड्स सीरीज रहती ना, उसका एक एपिसोड देख लेती थी, वरना तारक मेहता कुछ वैसे। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक फिर वापस स्टार्टिंग में ऐसे कि चलो अभी पढ़ने में वो हाफ एन आवर हो गया। करेक्ट। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा स्टिल आई वॉच फॉर, जब मैं भी अपने एकेडमिक्स से अपने काम से स्ट्रेस हो जाता हूँ तो मैं करेक्ट। सो आज भी मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो मैं खुद भी देखता हूँ। सो और एक लास्ट, यस सो दैट्स हाउ
कॉमेडी से, तो आपका माइंड काफी जल्दी फ्रेश हो जाता है। सो और एक जो लास्ट डाउट है या एक क्वेश्चन है कि आपने लास्ट डे एग्जाम के एक दिन पहले आपने कैसे प्रिपेयर किया था? क्या आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हुआ था एक दिन पहले? हाँ हुआ था, मतलब मैंने मेरी खुद की नोट्स बनाई थी, मैंने फिर देखा था इतने सारे पेपर लिखे, तो ये कम टू नो के कौन से कॉमन आस्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड वाला चैप्टर, अगर वो पढ़ के जाओ उसके मार्क 8 मार्क क्या उसका एक आंसर, मतलब हमारे लाइक मैंने से खुद से एनालाइज किया, वो सबको अपने तरीके से एनालाइज कि इतने मार्क्स का इतना वेटेज है, तो ये वेटेज के हिसाब से वो करके, तो फिर वो मैंने वैसे पढ़ाई की, पहले वो चैप्टर वाइंड अप के फिर आप आगे आगे गई, जिसके वेटेज कम है, जो ज्यादा नहीं पूछे जाते पर यू शुड लर्न इट कि कभी आ गया, तो वैसे करके मैंने किया। सो इन शॉर्ट आपने कुछ चीजें ऑप्शन में नहीं छोड़ी है, सारा सिलेबस आप पढ़ के गए थे? सारा सिलेबस किया, हाँ, करेक्ट। सो और दो बिकॉज यू तीन डोंट चीज। नो करेक्ट। सो आपने लास्ट डे ऑफ कि एग्जाम्स क्या देखो उन्होंने। करेक्ट। सो कुछ चीजें और मैं कंक्लूड करना चाहूंगा जो उन्होंने बोला कि उन्होंने सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज लिखे थे उनके बेसिस पे उनको क्या पता चला कि कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, किसका कौन से टॉपिक का क्या वेटेज है, तो उन्होंने क्या कर दिया, चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर दिया कि जो मैक्सिमम मार्क्स है या जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर होते हैं उनको उन्होंने पहले पढ़ा, और फिर उसके बाद जो कम मार्क्स वाले हैं उनको छोड़ नहीं दिया है, वो भी पढ़ा है, यानी कि कुछ भी चीजें उन्होंने ऑप्शन में नहीं डाली है। और दूसरा उन्होंने स्ट्रेस रिलीफ के लिए बताया कि आपको जो पसंद हो, आपकी जो हॉबी हो वो कर सकते हो, ठीक है। सो और क्या मोटिवेशन है जो आप अपने जूनियर्स को या स्टूडेंट्स को देना, जो आपके अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको देना चाहोगे? कि पढ़ लेना चाहिए जब स्पैन है, फिर यू फील के जब रिजल्ट्स आते हैं ना, सो यू विल फील के क्यों मैंने वो टाइम पे, लाइक आई आल्सो फेल्ट, अभी मेरे को मतलब इट्स गुड अपना एक्सपेक्टेशंस आर लाइक आवर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई समटाइम्स फ्रॉम आवर सेल्फ, पर फिर वो नहीं आता, यू फील बैड ना, तो इसके लिए पहले ही पढ़ लेने का, वो दिसंबर से इफ यू स्टार्ट स्टडिंग कॉन्स्टेंट लाइक प्रॉपरली ना, डे नाइट, तो यू विल स्कोर गुड, तो वो पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके। सो उनका जो कहने का मतलब ये है कि आप है ना, लास्ट जो एंड रिजल्ट है ना वो ध्यान में रख के पढ़ो कि अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है और मुझे वो अफसोस जो है वो कि अगर मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो वो महसूस नहीं करना है, तो अभी से पढ़ाई शुरू करो। और दिन में ऐसा तो उन्होंने वो भी देखो, वो भी वही चीज कह रहे हैं कि आपको दिन में एक साथ में पढ़ने की तो कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अभी से 8-8 10-10 घंटा पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रखो कि आप रोज पढ़ते हो, जो आपका वीक पॉइंट है उसको अच्छे से कवर करो। करेक्ट। सो दिस वाज विधि वासा हु प्रूव दैट आप अच्छे स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग और विदाउट एनी क्लासेस। सो अगेन वी विश congratulations to you and we wish you all the best for all your future academics and other work. Thank you. Okay, so guys, stay connected to the channel. Bye bye, take care. Bye. Bye.